जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकाई 2 कृषि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों अभ्यास का कि भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम बताओ। तो भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाज जो दोस्तों वह है धान यानी चावल और गेहूं। ये दो फसल सबसे महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कौन सी तीन प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ज्वार, बाजरा और रागी, ये सबसे प्रमुख तीन मोटे अनाज हैं। ठीक, इसके बाद मक्का भी आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गो कह रहा है दोस्तों कि भारत के तीन नकदी फसलों के नाम बताए जो तुरंत बेचकर पैसा देता है। ठीक है, तो दोस्तों चाय पहला, दूसरा कहवा अर्थात कॉफी और तीसरा जूट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों गो नंबर कि हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो वो दोस्तों चाय जो रोपण फसल में आता है, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, ये सबसे प्रमुख रोपण फसल में आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये अंतर का है कि नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताओ। तो चलिए दोस्तों बताते हैं नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लिखे दोस्तों कि नकदी फसल और रोपण फसल में निम्नलिखित अंतर है। तो नकदी फसल देखिए दोस्तों लिखा कि बड़े भूभाग पर अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्ति के उद्देश्य से, ठीक है, बड़े क्षेत्र में अधिक से अधिक मुद्रा यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से लगाए गए फसल को नकदी फसल कहते हैं। जैसे तंबाकू, मसाला, गन्ना, जिसको हम लोग मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था नकदी फसल जिसको बेच के तुरंत पैसा लगा मतलब प्राप्त होता है। इधर लिखे हैं रोपण फसल कि ऐसे फसल जो बड़े बड़े फार्मों में यंत्रों एवं आधुनिक तकनीक की सहायता से तैयार की जाती है उसे रोपण फसल कहते हैं। जैसे चाय, रबड़, केला। ठीक है दोस्तों, तो ये रोपण फसल का परिभाषा दोस्तों, ये नकदी फसल का। ठीक है, ये दोनों में अंतर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर दोस्तों कह रहा है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए दोस्तों व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर करते हैं। तो लिखिए दोस्तों कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में निम्न अंतर है। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला लिखिए व्यापारिक कृषि में कि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाले कृषि को व्यापारिक कृषि कहते हैं। यानी व्यापार के उद्देश्य से जो हम लोग कृषि करते हैं उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। और निर्वाहक वही लिखे हैं कि अपने जीविका निर्वाह के लिए की जाने वाले कृषि को निर्वाह कृषि, यानी अपनी रोजाना जिंदगी चलाने के लिए जो कृषि करते हैं वो निर्वाह कृषि कहलाता है। फिर दूसरा व्यापारिक लिखे हैं कि इस कृषि में पूंजी अधिक लगती है। हम लोग व्यापारिक कृषि जो करते हैं उसमें पूंजी जो लगती है वो अधिक लगती है। और निर्वाह में लिखे दोस्तों कि इस कृषि में पूंजी कम लगती है। ठीक है, तीसरा लिखे हैं व्यापारिक में कि इस कृषि में रबड़, कॉफी, चाय, गन्ना आदि खेती की जाती है व्यापारिक कृषि में। और निर्वाह किस्म की हम लोग करते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा का पहला कि हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल, यानी हम लोग मानसून के आरंभ में जो बोते हैं जब वर्षा होती है, कौन सी फसल को बोलते हैं दोस्तों उसमें खरीफ फसल को अर्थात धान को। ठीक है दोस्तों, खो करा के वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के बाद जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल कौन सा तो है दोस्तों, तो वह है रबी फसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गो कह रहा दोस्तों कि भूमि कह रहा दोस्तों कि कह रहा भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती की जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिभूमि। कि खेती करके फिर छोड़ देना ये क्या कहलाती है, प्रतिभूमि कहलाती है दोस्तों। घो कह रहा कि कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती है। तो वह दोस्तों चाय और कॉफी खेती हम लोग करते हैं इस प्रकार से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दोस्तों वो है लघु का। ठीक है, लघु का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपजाने वाले दो खाद्य
कोमा नगदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखो। चलिए दोस्तों लिखते हैं, देखिए क्या लिखें। लिखें भारत में उपजने वाले दो खाद्य फसल है धान और गेहूँ, ठीक है, खाने लायक। नगदी फसल जिसको बेच के पैसा कमाते हुए गन्ना और आलू। और दो रेशे वाली फसल जिससे रेशे में उसका नाम है दोस्तों कपास और जूट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि उपयुक्त फसलों को उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम बताएं। यानी कि ऊपर जो हमने आंसर लिखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी ऊपर जो हम लोगों ने आंसर लिखा था, ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर जो हम लोग आंसर लिखा है धान गेहूँ गन्ना आलू कपास, इनको उपजाने वाले दो प्रमुख राज्यों का नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो उसी के लिखें, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो लिखे दोस्तों पहला धान उपजाने वाला दो राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। गेहूँ उपजाने वाला दो प्रमुख राज्य है दोस्तों पंजाब और उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन करने वाला दो प्रमुख राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश और गुजरात। आलू का उत्पादन करने वाला दो राज्य दोस्तों झारखंड और बिहार। कपास उत्पादन करने वाला दो राज्य दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात। और जूट उत्पादन करने वाला दो राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में उपजाई जाने वाले वर्षाधीन फसलों का नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लिखे आंसर, लिखे हैं कि भारत में उपजाई जाने वाली कुछ वर्षाधीन फसलों का नाम धान है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, तिल और मूंगफली। ये सब फसल है जो कि वर्षाधीन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा करें, ठीक है। यानी हमारे राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का क्या योगदान, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लिखे दोस्तों कि भारत का कृषि प्रधान देश होने के कारण, भारत का कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों, तो रीढ़ है। करा 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की हुई थी, किंतु वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है। अतः कहा जा सकता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान बहुत ही क्या हो गया दोस्तों, आज कमजोर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों कि भारतीय कृषि का निम्न उत्पादन क्यों हो रहा है, यानी घट क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में लिखना है। तो लिखे दोस्तों कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों अज्ञानता, यानी अज्ञान के कारण हम लोग कृषि मतलब उत्पादन सही से नहीं कर पाते, खेती नहीं कर पाते। दूसरा लिखे दोस्तों संसाधन का अभाव। तीसरा है दोस्तों कि पानी की कमी। चौथा है दोस्तों जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता दबाव। पांचवा लिखे दोस्तों घटता कृषि भूमि क्षेत्र। छठा लिखे सिंचाई की कमी। सातवां लिखे दोस्तों मानसून की अनिश्चितता, समय वर्षा ना होना, ठीक है दोस्तों। आठवां लिखे दोस्तों पूंजी की कमी। नौवां लिखे दोस्तों कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जो हम लोग खेती करके उपजाते हैं उसका मार्केट उचित मूल्य नहीं मिल रहा। और 10वां दोस्तों कृषि युग भूमि का निम्नीकरण, यानी कृषि युग जो भूमि वो भी खराब हो रहा है धीरे धीरे। तो ये 10 कारण है भारत में कृषि का निम्न उत्पादकता होने, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, छठा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखे दोस्तों कि हरित क्रांति का मूल उद्देश्य गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था, जिससे देश की कृषि में क्रांतिकारी क्या हो सके, विकास हो सके। और इस क्रांति के फलस्वरूप मुख्यतः नए बीजों को खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा जलापूर्ति व्यवस्था के फलस्वरूप अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हरित क्रांति का उद्देश्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, ठीक है दोस्तों। लिखे दोस्तों कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखे दोस्तों इससे एक बड़ी आबादी को भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों, ये विशेषता है। दूसरा लिखे दोस्तों इससे एक बड़ी आबादी को रोजगार की प्राप्ति होती है। तीसरा लिखे दोस्तों इससे उद्योगों का विकास होता है कृषि से दोस्तों।
चौथा, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और अब पांचवा लिखे दोस्तों कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा योगदान देती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। ठीक है दोस्तों, तो लिखे दोस्तों कि भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसल है दोस्तों चावल यानी दोस्तों धान, गेहूं, मकई, ज्वार तथा बाजरा। ये क्या है दोस्तों? तो खाद्य फसल है। और व्यावसायिक फसल का नाम है दोस्तों चाय, कॉफी, जूट, गन्ना और केला। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आठवां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों वो एक कारण बताओ। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कारण बताओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती का है? तो आंसर लिखे दोस्तों, क्योंकि कपास की खेती के लिए लावा निर्मित मिट्टी चाहिए जो कि मैग्मा द्वारा बना होता है, और जो कि दक्कन प्रदेश में अधिक मिलते हैं, जो कि दक्षिण में अधिक मिलते हैं, तथा इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। इस कारण कपास खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ती है। पहला क्वेश्चन का आंसर था कारण में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि गन्ने की उपज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होती है, क्यों? तो आंसर लिखे हैं क्योंकि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती के लिए जलवायु उपयुक्त है तथा दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में बेहतर निर्यात की सुविधा होती है। साथ ही साथ यहाँ की सहकारी समितियाँ काफ़ी संगठित है, इसलिए गन्ने की जो खेती है दोस्तों वह उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होती है। तो ये था दोस्तों आपका आंसर दूसरे का। कह रहा था क्वेश्चन कि गन्ने की उपज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण में ही क्यों होती है? तो हमने लिखा क्योंकि दक्षिण भारत में गन्ने खेती के लिए जलवायु अच्छी है तथा दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में बेहतर निर्यात की सुविधा है, क्योंकि ये सब समुद्र किनारे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ की सहकारी समितियाँ जो कि लोन देते हैं वो भी क्या होती है? संगठित है। इसलिए गन्ने की जो खेती है दोस्तों वह उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। ठीक है दोस्तों, कारण बताएं। तो आंसर लिखे दोस्तों क्योंकि भारत में छोटे और दोस्तों मोटे रेशे वाली निम्न कोटि की कपास उपजाई जाती है और ऐसी कपास से महीन सूती वस्त्र तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात कर देता है और लंबे रेशे वाली उच्च कोटि के कपास का आयात करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कारण का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है करा भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। ठीक है, तो उसके कारण बताएं। तो आंसर लिखे दोस्तों भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, इसलिए है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि की चाय उपजाई जाती है और ये चाय का उत्पादक राज्य समुद्र के किनारे हैं जहाँ से चाय का निर्यात बड़े आराम से होता है। इसलिए भारत विश्व का क्या दोस्तों? एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दोस्तों ज्योग्राफी लेसन 2 यानी कृषि का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसको